बीटी कल्चर के द्वारा बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंपटीशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे, उनको ध्यानपूर्वक सुने। बीटी कल्चर के द्वारा उत्पादित होता है अंगूर की खेती, उनको कहते हैं बीटी कल्चर के द्वारा उत्पादित होता है उसे अंगूर की खेती कहते हैं। दूसरा है जेंट्रोलॉजी के अंतर्गत वृद्धा एवं आयु वृद्धि के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। जेंट्रोलॉजी के अंतर्गत वृद्ध अवस्था और आयु वृद्धि का प्रभाव के द्वारा अध्ययन किया जाता है। जेंट्रोलॉजी के अंतर्गत वृद्ध अवस्था एवं आयु वृद्धि के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। वर्टिकल्चर कौन सा कीट प्रयुक्त होता है? केंचुआ, उसको अर्थवाम के नाम से जानते हैं विटिकल्चर को। पैथोलॉजी के अंतर्गत किसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है? मृदा का। फूलों के अध्ययन को हम एंथ्रोलॉजी कहा जाता है। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को हम एंट्रोमोलॉजी कहा जाता है। जनसंख्या एवं मानव जाति के आंकड़ों के अध्ययन का कहलाना डेमोग्राफी कहा जाता है। जीवाश्म वनस्पति के अंतर्गत पादप जीवाश्म फिजियोलॉजी प्लांट का अध्ययन किया जाता है। विभिन्न संस्कृति एवं वैज्ञानिक वितरण की तुलना अध्ययनों को क्या कहा जाता है? एंथ्रोलॉजी कहा जाता है। सब्जियों के अध्ययन को हम ऑरिकल्चर के नाम से जानते हैं। अस्थियों के अध्ययन को हम विज्ञान के शाखा को अस्थियों के अध्ययन को हम ऑन्थ्रोलॉजी के नाम से जानते हैं। सर्पों के अध्ययन को सर्ट्रोलॉजी के नाम से जानते हैं। हाइड्रोपोनिक से संबंधित है, मृदा रहित पादप संवर्धन से है। जूलॉजी के अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, जिनमें जीवित मृत्यु दोनों प्रकार के जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की ही एक शाखा है। अरस्तु को हम जंतु विज्ञान का फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। इसके बाद द्वारा भी सारे क्वेश्चन द्वारा से मैं रिपीटेशन कर रहा हूँ, ध्यानपूर्वक से सुने। विटिकल्चर के अध्ययन को हम कहते हैं अंगूर की खेती को कहते हैं। जेंट्रोलॉजी और के अंतर्गत वृद्ध अवस्था और वायु वृद्धि के प्रभाव के अध्ययन को कहा जाता है। वर्मीकल्चर को हम केंचुए के अध्ययन को कहते हैं। पेंट्रोलॉजी के अंतर्गत हम मृदा के अध्ययन को कहते हैं। फूलों के अध्ययन को हम एंथ्रोलॉजी कहते हैं। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को हम टर्मिनोलॉजी कहते हैं। जनसंख्या और मानव जाति के आंकड़ों के अध्ययनों को हम जेनोकियस डेमोग्राफिया कहते हैं। जीवाश्म वनस्पति के अंतर्गत पादप जीवाश्म फिजियोलॉजी प्लांट का अध्ययन किया जाता है। संस्कृति के वैज्ञानिक वितरण की तुलना का अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथ्रोलॉजी कहते हैं। सब्जी को अध्ययन को ऑर्लिकल्चर कहते हैं। अस्थियों के अध्ययन को ऑस्ट्रोलॉजी कहते हैं। सर्पों के अध्ययन को हम सर्पोट्रोलॉजी कहते हैं। हाइड्रोपोनिक अम्ल के अध्ययन को हम मृदा रहित पादप संवर्धन कहते हैं। और जंतु विज्ञान के अध्ययन को हम जीवित एवं मृदा दोनों प्रकार के जंतु को कहते हैं। जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की एक शाखा है। जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की एक शाखा है, जिसके जनक अरस्तुति जी हैं। अरस्तुति को हम फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। बेस्ट ऑफ लक। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और आई बटन पर क्लिक करें। धन्यवाद।